बच्चों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 5 का अध्याय संख्या 15 ओडिशा की शान सूर्य मंदिर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोली यानी सिर्फ बोलना ही नहीं सिखाती, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी अवगत कराती है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। यह है अध्याय संख्या 15 ओडिशा की शान सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर ओडिशा में जो स्थित है वह। पाठ परिचय के माध्यम से हमें पता चलता है कि मनुष्य कल्पनाशील प्राणी है, जो क्या करता है, कल्पना करता है। और यही कारण है कि सदियों से वह अपनी कल्पनाओं को मूर्ति रूप देने के लिए निर्माण करता आ रहा है। और स्थापत्य कला के मामले में तो मनुष्य ने संसार को एक से एक अद्भुत धरोहर दी है। हमारे देश में स्थापत्य कला के कई ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। उनमें से ही एक कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है। इस पाठ में हम जानेंगे कि कैसे एक कल्पना को साकार रूप दिया गया। आइए शुरू करते हैं। सैकड़ों वर्षों पुरानी बात है। 1245 ईस्वी में नरसिंहदेव नामक का एक राजा थे। एक दिन राजा ने कल्पना की कि एक ऐसा मंदिर हो जो सागर के तट पर हो, यानी सागर के किनारे पर हो। उसके द्वार और सीढ़ियों को सागर की लहरें धोती हो। द्वार यानी गेट और सीढ़ियां, उन पर सागर की लहरें उसे धोती हो। सूर्योदय होने पर सूर्य की पहली किरणें मंदिर के गर्भगृह में स्थित यानी बीचों बीच जो देवता स्थित है उनको, उनके चरणों को स्पर्श करे। ये उनकी एक सोच थी, एक उनकी कल्पना थी कि ऐसा मंदिर होना चाहिए। अनेक शिल्पी आए और चले गए, लेकिन कोई भी राजा की कल्पना के अनुसार मंदिर बना नहीं सका, यानी मंदिर का निर्माण ऐसा नहीं हो पाया। उसी समय राजा को बिशोई सांत्रनाथ के शिल्पी होने के विषय में सूचना मिली। शिल्पी यानी राजमिस्त्री होने का पता चला कि जो निर्माण करता होते हैं, जो बनाते हैं। बिशोई अनेक भव्य मंदिरों का निर्माण करके पूरे ओडिशा में प्रसिद्ध हो गया था। वो बहुत सुंदर सुंदर मंदिरों को बनाते थे। राजा ने जब उसे अपनी कल्पना अनुसार मंदिर बनाने की बात कही तो मंदिर का विवरण जानकर बिसोई कुछ परेशान सा हो गया कि इस तरीके का मंदिर बनाना थोड़ा मुश्किल था। उसने राजा से कुछ समय के लिए प्रतीक्षा यानी इंतजार करने के लिए प्रार्थना करी। उसने कहा कि थोड़े दिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि थोड़े दिन आप रुक जाइए। एक दिन बिशोई समुद्र के तट पर घूमने गया और थककर वहीं रेत में ही सो गया। सुबह अचानक हड़बड़ाकर उठा तो देखा कि सागर का जल उसके पांव पखार रहा है, यानी उसके पैर जो है वो सागर का जल जो है, पानी जो है वो धो रहा था। सूर्य की सुनहरी किरणें उसके मुख पर पड़ रही थी, उसके मुंह पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। बस बिशोई खुशी खुशी राजा के पास जाकर कहने लगा, महाराज, आपने आपकी कल्पना के अनुसार मैं मंदिर बना दूंगा, यानी जो आपने सोचा है उसकी के हिसाब से मैं मंदिर का निर्माण कर दूंगा, बना दूंगा आपकी इच्छा के अनुसार मंदिर। आप राजपुरोहित से शुभ मुहूर्त निकलवा ले ताकि नींव का पत्थर रखा जा सके। आप पंडित से क्या करें, नींव का शुभ अवसर निकलवा ले, कब नींव रखी जाएगी। शुभ मुहूर्त के दिन शिलान्यास कर दिया गया, नींव पूजा हो गई, पत्थर रख दिया गया। अगले दिन ही शिबोई ने सागर के किनारे किनारे पत्थर डलवाने शुरू कर दिए। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। मंदिर का सुदृढ़ आधार बन गया, यानी सुंदर जो आधार था वो बन गया। धीरे धीरे करके 12 वर्षों में कोणार्क का सूर्य मंदिर बनकर तैयार हो गया। यानी जो कोणार्क सूर्य मंदिर है उसको बनने में कितना समय लगा, 12 वर्ष, यानी 12
साल 12 ईयर्स। मंदिर की ऊंचाई लगभग 229 फुट थी, यानी 229 फुट थी। लेकिन शीर्ष पर कलश के बिना मंदिर अधूरा था, यानी उसके ऊपर कलश नहीं रखा गया तो क्या हो गया, मंदिर अधूरा था। इतने ऊंचे मंदिर के शीर्ष पर कलश चढ़ाना एक कठिन कार्य था, एक दुष्कर कार्य था। शिबोई के साथियों में से कोई भी इस जोखिम भरे काम को करने के लिए तैयार नहीं हुआ, कोई भी इस कठिन काम करने के लिए राजी नहीं हुआ। शिल्पी शुबोई एक बार फिर उलझन में फंस गया। उधर राजा की बेचैनी और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। उसने यह आदेश दिया कि यदि मंदिर का कार्य पूरा नहीं किया गया तो शिबोई को मृत्यु दंड दे दिया जाएगा, उसे मार दिया जाएगा। शिल्पी विशु शिबोई का एक सहायक था। कौन था सहायक? उसका नाम था विशु। विशु 12 सालों से लगातार शिबोई के साथ मंदिर निर्माण में लगा था, उसको बनाने का कार्य कर रहा था। उसका एक पुत्र था धर्मपाद। समय के साथ साथ वह भी अपने पिता के पद चिन्हों पर, यानी अपने पिता के कदमों पर चलने लगा था और 22 वर्ष की आयु में भी वह एक कुशल शिल्पी, एक कुशल राजमिस्त्री बन गया था। कोणार्क के सूर्य मंदिर की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी, इसीलिए धर्मपाद भी इस मंदिर को देखने की लालसा लिए अपने गांव से कोणार्क आ गया। मंदिर को देखकर धर्मपाद बहुत प्रभावित हुआ, लेकिन मंदिर परिसर में कार्यरत शिल्पियों में छाई उदासी को देखकर अपने पिता से इसका कारण पूछा तो उसके पिता ने कहा, इतने ऊंचे मंदिर के शिखर पर कोई भी शिल्पी कलश चढ़ाने में समर्थ नहीं है। और राजा ने मंदिर के पूरा नहीं होने पर शिबोई को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। उसने सारी बात अपने बेटे को बता दी। पिता से सारी बात जानकर धर्मपाद ने इस दुष्कर कार्य को पूरा करने का संकल्प किया और कलश चढ़ाने के लिए उनसे अनुमति मांगी। उसने क्या कहा कि आप इस कठिन कार्य को मुझे सौंप दो, मैं इसकी अनुमति चाहता हूं, मैं ये कलश चढ़ा दूंगा। अपने पिता को भरोसा दिलाकर धर्मपाद ने काम शुरू कर दिया। कुछ ही समय में उसने कलश को स्थापित कर दिया। क्या हो गया? आप कलश में स्थापित हो गई। यह बात सही थी कि कलश की स्थापना धर्मपाद ने की थी, लेकिन वह अपने पिता और शिबोई को अपमानित करके इसका श्रेय, यानी इसका जो क्रेडिट था, उसका जो यश था, वो नहीं लेना चाहता था। इसीलिए उसने मंदिर के शीर्ष से कूदकर आत्महत्या कर ली, यानी अपने प्राणों की आहुति दे दी। कोणार्क के सूर्य मंदिर के साथ धर्मपाद का नाम भी अमर हो गया। 1256 ईस्वी में मंदिर का कार्य संपन्न हो जाने पर, यानी अब 1256 में कोणार्क मंदिर का कार्य संपन्न हो गया, यानी खत्म हो गया। राजा बहुत प्रसन्न हुए। अपनी कल्पना को साकार रूप में देखकर उसने सभी शिल्पियों को बहुत सा धन और सम्मान दिया। कोणार्क का सूर्य मंदिर अपने आप में कला और कौशल का एक अद्भुत नमूना है। जिस समय वह मंदिर बना था तब समुद्र की तेज लहरें इस मंदिर के द्वार और सीढ़ियों की धुलाई करती थी। आज समुद्र इस मंदिर से 2 किलोमीटर दूर खिसक गया है। क्या हो गया है? 2 किलोमीटर दूर हो गया है। कोणार्क मंदिर सूर्य भगवान के रथ के आकार का मंदिर है। 12 महीने का प्रतीक 12 जोड़ी अलंकृत महाचक्र इस मंदिर रूपी रथ में बने हैं। प्रत्येक महाचक्र पहिए की ऊंचाई जो है लगभग 3 मीटर की है, यानी एक पहिया जो है वो 3 मीटर ऊंचा है। सूर्य के 7 अश्वों, यानी सूर्य के 7 घोड़ों के परिचायक के रूप में वहां 7 विशाल घोड़ों की मूर्तियां भी हैं। वास्तव में सूर्य के 7 घोड़े उनकी किरणों के 7 रंगों के प्रतीक है। सूर्य के ये 7 घोड़े 7 दिनों का स्मरण कराते हैं। पहियों में बनी 8 तीलियों दिन के 8 पहरों का प्रतीक है। पहियों पर बहुत बारीकी और सुंदर नक्काशी की गई है।
पशु पक्षियों और विभिन्न देवताओं की मूर्तियां बनाई गई हैं। यह मंदिर सचमुच स्थापत्य कला यानी भवन निर्माण की कला की एक विशिष्ट धरोहर है। मंदिर की शिल्प कला की एक विशेषता है कि कला की बारीकी, यहाँ की जो कला है वो कैसी है, बहुत ज्यादा बारीक, बहुत महीन की गई है। मंदिर की दीवारों पर बनी पशु पक्षी, देवी देवताओं, मनुष्यों, अप्सराओं आदि की प्रतिमाएं पर्यटकों का मन मोह लेती हैं। मंदिर के गर्भगृह में सूर्य की मूर्ति स्थापना की गई थी। प्रातःकाल जब सूर्य की किरणें विभिन्न मंडपों से होती हुई सूर्य की प्रतिमा पर पड़ती हैं, तब प्रतिमा का मुख शांत और सौम्य दिखाई पड़ता था। मध्याह्न में सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने से प्रभाव प्रतिमा के चेहरे पर कठोरता और सायंकालीन सूर्य की किरणों से प्रभाव से थकावट का भाव देखा जा सकता था। यानी सुबह की में तो मुख कैसा था, शांत और सौम्य दिखाई पड़ता था, और शाम को जो किरणें पड़ती थी उससे चेहरे पर थकान महसूस होती थी। आज तो मंदिर का अधिकांश भाग टूट गया है, लेकिन अपने वैभव काल में सूर्य की किरणों के साथ साथ मंदिर की प्रतिमाओं की भावपूर्ण मुद्राओं में भी परिवर्तन आ जाता था। यह मंदिर कितना भव्य होगा, इसकी तो बस कल्पना ही की जा सकती है। महान था वह कल्पना करने वाला राजा, और उससे भी महान थे उसकी कल्पना को साकार यानी उसकी कल्पना को सच करने वाले वो शिल्पी शिबोई सांत्रनाथ और उसका सहायक विशु और विशु का होत्र धर्मपाद। तो इन पंक्तियों के साथ ये अध्याय समाप्त होता है, और इस अध्याय के साथ साथ आज के हिंदी साहित्य की कक्षा भी यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।